इस बार G20 की मेज़बानी साउथ अफ्रीका कर रहा है। वही देश जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठाते हुए व्हाइट किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुद्दा बनाकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने G20 अटेंड करने से ही मना कर दिया। अब इतना सब होने के बाद साउथ अफ्रीका चुप नहीं रहा। उसकी झलक हाल ही में जोहान्सबर्ग की सड़कों पर साफ देखी जा सकती है, जहां सड़कों पर पोस्टर लगे थे जिसमें बड़ी ताकतों का चेहरा मौजूद था, जिसमें पीएम मोदी, मैक्रोन, मेलोनी और जितने भी मेंबर्स थे उनका चेहरा साफ दिख रहा था। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही पोस्टर गायब था। और दिलचस्प बात तो ये देखिए, 2026 में G20 की मेज़बानी खुद अमेरिका करने वाला है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नहीं दिखे। यही वजह थी कि अफ्रीका भी पीछे हटा नहीं। उनके विदेश मंत्री लामोला ने दो टूक कह दिया कि साउथ अफ्रीका G20 की बागडोर किसी जूनियर डिप्लोमेट को नहीं देगा। अगर अमेरिका को जिम्मेदारी चाहिए तो डायरॉक के दफ्तर आकर खुद ले जाए। उन्होंने याद दिलाया कि यह समिट अफ्रीका के लिए मायने रखती है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। यही नहीं, अफ्रीका ने इस मंच से एक बड़ी घोषणा भी कर दी, जहां AI और ग्रीन इकोनॉमी जिन खनिजों पर टिकी है उनका बड़ा हिस्सा अफ्रीका के पास है। अब यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि उसकी प्रोसेसिंग भी अब अफ्रीका में ही होगी। पहले कहानी ये थी कि जो कच्चा माल अफ्रीका से निकलता था वो प्रोसेसिंग के लिए चीन, यूरोप या फिर अमेरिका जैसे देशों में ही होता था। मतलब कच्चा माल अफ्रीका से जाता, वही माल प्रोसेस होकर 3 से 4 गुना दामों पर वापस दुनिया में बिकता और अफ्रीका के हिस्सों में बस खदाने और कमाई का छोटा हिस्सा ही आता था। लेकिन अब अफ्रीका इसको बदलने जा रहा है। अब कहानी यही दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि अफ्रीका अपनी ज़मीन और अपनी चमक दोनों किसी को मुफ्त में नहीं देने वाला है। यहाँ आपको क्या लगता है, अफ्रीका का ये नया तेवर सही वक्त पर आया है? अपनी राय हाँ या ना में ज़रूर बताइएगा।